नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर है, इसमें जो फार्मूले आए हुए हैं जिसकी जरूरत हमको एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करने में होगी, उन फार्मूलों को हम ट्रिक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उनको याद करें जिससे कि हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जितने भी फार्मूले हैं सभी को हम सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, बेसिकली एक ट्रायंगल में जो एंगल और साइड्स के बीच का क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। एंगल्स और किसके बीच में, साइड्स के बीच का हम लोग रेशियो लेते हैं, उसी को ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए फार्मूले की बात करते हैं। ये तो बात हो गई, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, आप बताइए, तो आप बता सकें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा पहला फार्मूला होने वाला है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से रेशियोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, अनुपातों की बात करें, तो दोस्तों आप बेसिकली 6 होते हैं, जैसे कि जिनका नाम क्या होगा, साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आपका टेन थीटा आ जाएगा, और फिर इसी कड़ी में आपका क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, और फिर आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा। ये आपके क्या हो गए, 6 रेशियो मिल गए। अब दूर दूर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनके अब रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो अब ये तो एंगल्स हमने ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे आपका एंगल है। अब रेशियो क्या बनेगा, इन हमने एक क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और आप ध्यान देंगे ट्रिग्नोमेट्री आपकी किस में लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सॉल्व होती है। अब देखिए जैसे कि ये वाली भुजा हमारी क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसको हमने एच लिख दिया। ये क्या है, परपेंडिकुलर, मैंने पी लिख दिया, और ये क्या है, बेस, तो मैंने बी लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन थीटा। फार्मूला कैसा याद करेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो अब साइन थीटा होता क्या है दोस्तों, हमारा होता है ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, या इसी को अगर हम साइड के रूप में लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस वाली क्या है, ए सी है। तो दोस्तों इसको कैसे याद करें, तो याद करने का एक बहुत सरल सा तरीका है, जो हम इसको दोस्तों देखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे यल ए यल, अपान में क्या हो जाएगा, के ए। अब दोस्तों देखिए, अगर यल बाई के पहले का पहला, ये यल पहला ऊपर से पहला नीचे से, यल बाई के, तो ये साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ए बाई के तो ये कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा, और यल बाई ए तो टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, तो यल का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, यल का मतलब यहाँ पे पी है, और के का मतलब यहाँ पे एच है। बेसिकली ये हिंदी का है, यानी लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, साइन थीटा का लंब बटे कड़, कॉस थीटा का आधार बटे कड़, टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं शॉर्ट में, ऐसे ब्रैकेट में, यल है और इसको हिंदी में कड़ बोलते हैं तो इसका के लिख दिया, और बेस को आधार बोलते हैं तो मैंने ए लिख दिया। अब आपको समस्या नहीं होगी। तो ये किसका हमने बताया, पहला हमने आपको बताया ये साइन थीटा का है, अगला वाला कॉस थीटा का है, अगला टेन थीटा का है। अब तो कहेंगे ठीक है, हमने साइन थीटा का वही तो किया, परपेंडिकुलर अपान क्या कर दिया, हाइपोटेनियस कर दिया। तो देखिए पी बाई एच, या इसी को ए बी अपान ए सी के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब दोस्तों ऐसे कॉस थीटा का आप बता देंगे, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ए बाई के, मतलब कि हमारा हो गया आधार बटे कड़। आधार क्या है हमारा, बी है, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बी, और यहाँ पे कड़ हमारा वही एच ही होगा, जिसको एच बोलेंगे। अब अगर इसी को साइड में दिखाना हो इस ट्रायंगल में, तो BC, और कड़ हमारा वही सेम रहेगा AC। और हमेशा ध्यान देंगे जो एंगल बनता है उसके सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि आने वाले प्रश्नों में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। अब टेन थीटा का इसी फार्मूले से यल बाई ए, यल का मतलब अभी बताया परपेंडिकुलर, तो P हो गया हमारा,
और ए क्या है, ए का मतलब हुआ आधार यानी कि बेस, बेस का बी हो गया। इसी को अगर ट्रायंगल वाले रेशियो में लिख दें तो कितना हो जाएगा, पी है हमारा ए बी और बी है हमारा बी सी, ये रेशियो हो गया। और अब बोलेंगे तो ये तो आपने 3 का बता दिया, ये 3 तो हो गए हमारे, बाकी 3 कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए जो tan होता है वो क्या होता है, cot का उल्टा होता है। मतलब जो अगर हमको cot का फार्मूला लिखना है तो हम tan का उल्टा कर दें, ये b बाई पी कर दें और इसको क्या हो जाएगा, ये BC बाई AB हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे तो ये किसका हो जाएगा, cot थीटा का। हमने क्या बताया, tan थीटा जो है cot थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये sec किसका उल्टा होगा, sec हमारा उल्टा होता है cos का, तो cos का उल्टा होगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, cos थीटा होता है b बाई एच, तो ये h बाई b हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AC बाई BC हमको मिल जाएगा। अब अगर cosec थीटा की बात करें तो ये sin थीटा का उल्टा होगा तो h बाई p हो जाएगा हमारा, और इस हिसाब से AC बाई AB। ये हमने क्या कर लिया, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब किसी भी एंगल के लिए निकालना होगा आप निकाल लेंगे। अब अगर आप फार्मूलों को ये आप जाने तो आप ये जान लीजिए साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/cosec थीटा, और cos थीटा का जो फार्मूला होता है 1/sec थीटा होता है, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है 1/cot थीटा होता है। ऐसे ही आप जब cosec का लिखेंगे या इसके बाद आप cot थीटा का लिखेंगे तो cot थीटा का 1/tan थीटा, और sec थीटा का आपका 1/cos थीटा, और cosec थीटा का आपका हो जाएगा 1/sin थीटा। इससे आपको और भी स्पष्ट हो गया होगा। sin थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा, और sec थीटा होता है 1/cos थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा। तो आप उसी को देखेंगे cosec थीटा 1/sin थीटा, तो जब 1 के नीचे में जाएगा तो अगली बार जब वो सॉल्व होगा तो पलट जाता है फ्रैक्शन। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हमारी ट्रिक क्या थी, लाल बटे कक्का, काका नहीं कक्का। जो गांव में कुछ लोग कक्का बोलते हैं, कक्का वो काका, यहाँ पे काका नहीं करेंगे, कक्का ही वो यहाँ पे सही होगा, तभी आपका फार्मूला हो पाएगा। अगर रिलेशन के लिए आप जानना चाहें तो रिलेशन के लिए ये है, इसको भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है आने वाली एक्सरसाइजों में। तो दोस्तों ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिक के माध्यम से जान लिया। एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो बहुत ही टोटली बेस्ड है। जो अभी इस बोर्ड पर जो फार्मूले हैं, अगर इतने आपको तैयार है तो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज आप क्या कर ले गए, सॉल्व कर ले गए। अब बढ़ते हैं आगे के फार्मूले पर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, यानी उनका रेशियो क्या होगा, हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा जो स्पेशल है। स्पेशल कहने का मतलब हम 0 का देखेंगे, 30 का देखेंगे, 45 का देखेंगे, 60 डिग्री का देखेंगे, 90 का देखेंगे, बाकी अन्य का नहीं देखेंगे। अब जैसे आप टेबल को देख के घबरा गए होंगे कि इतना सारा मुझको याद करना पड़ेगा, तो आपके लिए एकदम शानदार छोटी सी ट्रिक है कि आप तुरंत इसको समझ जाएंगे, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक वैल्यू आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे हमने साइन थीटा का बोला कि 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, और 45 डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का मतलब कौन सी, साइन 90 का 1 होगा। सभी में ऐसे आप जोड़ते जाइएगा, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, ऐसे ही साइन 90 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी का जस्ट जो साइन 90 पे थी वही यहाँ पे 0 पे आ गई, जो 60 पर थी वहां पे 30 पर आ गई, 45 वाला सेम रहेगा। जैसे साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब यहाँ पे cos 60 पे वैल्यू आ जाएगी साइन 30 की। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऐसे यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 मिल गई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
अगली बार यही cos 90 की जो 0 वाली थी वो किस पे चली गई 90 पर, और जो 90 वाली थी वो किस पर चली गई 0 पर। तो इस प्रकार से cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए tan का क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और tan 90 की होती है इनफाइनाइट। आपने एक का याद किया, इसका याद किया आपने, इससे आपका ये काम हो गया। अब जब आप इसको याद करोगे इससे आपका ये वाला काम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो 90 की थी वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की है वो 30 की हो जाएगी, 45 वाला दोनों में सेम रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो 30 की वैल्यू थी वो किस पे चली जा रही है 60 पर चली जा रही है, और यहाँ पे 0 की वैल्यू 90 पर आ रही है। तो उसी का जैसे हमने फार्मूला भी पीछे किया हुआ था, जस्ट अपोजिट उसी से हो रहा है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, उस अकॉर्डिंग करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अभी ये देखिए इसको हम 0/1 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगले केस में इसका अपोजिट हो जाएगा 1/0, तो आपको यहाँ पे इनफाइनाइट। ऐसे 1/√3 का अपोजिट करेंगे √3 मिलेगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही मिलेगा, √3 का अपोजिट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब cos का अपोजिट ऐसे cos देखिए 1 है, इसका अपोजिट करेंगे तो आपको सेक में 1 ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sec थीटा होती है, या sec थीटा की वैल्यू हम ये बोल सकते हैं 1/cos थीटा होती है। तो मतलब cos का उल्टा ही क्या हो जाएगा हमारा sec हो जाएगा। तो 1 का उल्टा 1 ही, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 की वैल्यू √2, क्योंकि √2/1 √2 ही होगी। ऐसे 1/2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि 0/1 1/0 यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम साइन थीटा वाला, क्योंकि आप जानते हैं अभी अभी आपको बताया गया कि साइन थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा होती है, या cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो देखिए साइन का उल्टा करिए 0/1 यानी 1/0, तो इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 की वैल्यू 2/√3, और 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या ये सेक वाली जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू याद कर लेते थे, जो 90 की होती थी वो अगले वाले की 0 की हो जाती थी, जो 60 की होती थी वो 30 की हो जाती थी, 45 वाला सेम रहता था, 30 वाली 60 पर चली जाती थी, 0 वाली 90 पर चली जाती थी, उल्टा होता जाता था। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। हमने आपको इसके दो तरीके बताए, एक अगर साइन थीटा का याद हो गया तो अपोजिट करते जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा कॉस थीटा का मिल जाएगा, और कॉस थीटा tan थीटा का याद करेंगे tan cot थीटा का मिल जाएगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि हमको क्या हो जाए अपोजिट करके साइन थीटा कॉस थीटा, साइन की मदद से कॉस का निकाल लिया और tan का निकाल लिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, जो हमने फार्मूला आपको बताए थे किसका उल्टा कौन होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक याद करेंगे तो आप अगला ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, और जितनी ज्यादा इस वैल्यू की प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वैल्यू को रखेंगे बार बार, उतने ही ज्यादा ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बुक में आपका अपोजिट दिया गया है, इसके बाद tan के बाद आपको cosec दिया है, वहां पे रिलेशन आपका नहीं बैठ रहा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका रिलेशन बैठ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर, जो कि हमारा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उसी की मदद से सॉल्व होते हैं। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो दोस्तों मेनली ये होती हैं तीन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस थीटा की जगह पे ए जो भी एंगल हो, थीटा यहाँ पे क्या मानेंगे एंगल है, इसको आप मान, यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जिसमें क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम इसको अडॉप्ट करा देंगे। अब दोस्तों देखिए आपने एक पढ़ लिया ये वाला फार्मूला, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसे इनका जनरली तो प्रयोग हो जाता है, लेकिन कहीं पर आपको फार्मूलों को क्या करना पड़ेगा, सेटल कराना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से दो फार्मूले और हम कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहती है तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे किया, 1 यहाँ पर था, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब अगर इसी हिसाब से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो देखिए एक फार्मूले की मदद से हमने दो और नए फार्मूले बना लिए, किस प्रकार से, ट्रांसपोज करके। अब ऐसे यहाँ पर भी 1 की वैल्यू निकाली जा सकती है, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और इसी हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाली जा सकती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आने वाले जब एक्सरसाइजों को सॉल्व करेंगे तो इन सब का बहुत ही ज्यादा यूज मिलेगा। और थर्ड है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 की वैल्यू यहां से भी निकल जाएगी, जो कि हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, जो कि क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, 1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 के इक्वल, देखिए एक तो 1 वाला ये आ गया फार्मूला, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो 1 के कितने फार्मूले हो गए कि इक्वल टू 1 आ जाए, तो 3 फार्मूले आ गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला। तो कुल हिसाब से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो बेसिकली मेन रूप से कितनी होंगी, 3 होंगी, लेकिन इन्हीं 3 से और 3 निकलेंगी, और ये आपस में कितना हो जाएंगी, 3 3 नहीं निकलेंगी, 1 से 2 निकलेगी, 1 से 2 निकलेगी, तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हमारे पास और बन जाएंगी। तो अगर हम टोटली बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 3 आपकी 9 हो जाएंगी, अगर उनको भी इंक्लूड कर लें। तो दोस्तों 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेन रूप से जो आपको यूज आएंगी। तो क्लास 10th के अंदर आपको इतना ही फार्मूले अगर आपको पता है, इनका यूज आप जानते हैं, तो आप सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, चाहे छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज के साथ एकदम बेहतरीन ढंग से, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं इनका यूज भी आप करना जानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रश्न आपको एकदम इजी लगेंगे जो अभी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। लेकिन प्रश्नों की आप क्या करिएगा, इन फार्मूलों की, प्रश्नों की नहीं फार्मूलों की आप लगातार प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, और अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं वीडियो आप सभी लोगों को